वेलकम टू यूपी बोर्ड मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं लौकुश सर लेके चलता हूँ क्लास 8 की मैथ और अभ्यास है आपकी 5 की सी। ठीक है, तो सभी को नमस्कार। जितने भी क्लास 8 के विद्यार्थी हैं और सभी दोस्त हैं, साथी हैं, संगाती हैं, तो चलते हैं और देखते हैं क्लास 8 की मैथ और यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित व्यंजकों में ठीक है ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर के प्रसार व्यंजकों को छाटिए। ठीक है, ये हमें यहाँ पर छाटना है, ये दिए गए क्वेश्चन है। आपको दिया गया पहला क्वेश्चन क्या है कि ए स्क्वायर प्लस में 10a प्लस में 16। सेकेंड नंबर क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस में 4। और थर्ड नंबर क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस में 10x प्लस में 25। और फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, 49m स्क्वायर प्लस में 140mn और प्लस में 100n स्क्वायर। ये 4 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। अब इसमें 4 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हम पुटअप करते हैं और लेते हैं। पहले का कौन सा क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ए स्क्वायर प्लस में 10a प्लस में 16। ठीक है, ये दिया गया है और हमें जो प्रसार करना है, किस प्रकार के व्यंजक को छाटना है। ठीक है, प्रसार में फार्मूले का प्रयोग करना है, कौन सा, ए स्क्वायर धन में 2ab धन में बी स्क्वायर। ये आपका दिया गया है। ठीक है, और इसका हमें प्रसार करना है। अब बात आती है कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें ए और बी निकाल लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर धन का 10ab धन का, आप बताओ 16 किस संख्या का वर्ग होता है, तभी हमें बी पता चलेगा। तो बी पता हो जाएगा 4, किसका, 4 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाता है, 16 हो जाता है। अब यहां पर बन रहा है फार्मूला, क्या फार्मूला, इसी में मान रख देंगे, ए स्क्वायर धन में 2ab धन का बी स्क्वायर, ये फार्मूला इसमें मान रख देंगे। ठीक है, ए की जगह यहाँ पर ए ही है तो ए स्क्वायर 2, ए की जगह कितना है ए, इनके बीच में गुणा करके मान रखेंगे, हमें क्या ये मिल जाएगा। अगर ये मिल रहा है तो इस प्रसार का व्यंजक है, और यदि नहीं मिल रहा है तो ए स्क्वायर धन 2ab धन बी स्क्वायर के प्रसार का व्यंजक नहीं है। तो यहां पर हो जाएगा बी की जगह कितना रखना है, 4, क्योंकि बी जो है स्क्वायर वो 4 का वर्ग है। और यहां पर बी की जगह कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। यहां हो जाएगा ए स्क्वायर धन 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 है, और प्लस 16। बताओ आपको इस टाइप का सवाल मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला। अतः लिख देंगे, अतः ए स्क्वायर धन में 10a धन का 16 जो ए स्क्वायर धन 2ab धन बी स्क्वायर के प्रसार का व्यंजक नहीं है। क्या है, नहीं है। ठीक है, अब इसका सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट आपका क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस में 4। मतलब सेकेंड इसका क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस में 4। ठीक है, यही दिया गया है आपका। अब इसको प्रसार करेंगे, प्रसार का फार्मूला क्या यूज करना है, ए स्क्वायर धन में 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। ए की जगह यहां पर x ही रहेगा, चलो 2ab लिख दें। लेकिन b की जगह ये आगे वाला a है और पीछे वाला b है, तो b की जगह कितना रख सकते हैं, 4 मतलब किसका वर्ग है, 2 का स्क्वायर कर देंगे।
अब बताओ यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मान रख दे ए और बी का पता हो गया, ए की जगह एक्स है और बी की जगह कितना है 2, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2 का वर्ग 4, यहाँ भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4x प्लस का 4। अब यहाँ पर हमें ये जो बीच वाली संख्या है उसको देखेंगे, यहाँ पर है माइनस के 5x और यहाँ है 4x, अतः एक्स स्क्वायर माइनस 5x धन 4 व्यंजक ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का प्रसाद नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। दोनों पॉइंट जो है ये दोनों नहीं है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3 को, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है एक्स स्क्वायर धन का 10x धन का 25, ये तीसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 10x प्लस में 25, ठीक है। अब इसमें भी प्रसार करना है और व्यंजक में कौन सा फार्मूला लगाना है, प्रसार करके बताना है। ए स्क्वायर धन में 2ab धन में बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर धन 2ab धन बी स्क्वायर, इसमें प्रसार करना है। तो इसका ए वाला भाग आगे का है और बी वाला भाग पीछे है, तो यहां पर लिख देंगे ए की जगह x है, ठीक है, और ए की जगह यहाँ x लिख देंगे। बी की जगह बताओ 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, तो बी का मान 5 हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर। तो यहां मिल जाएगा एक्स स्क्वायर 5 दूनी 10x और धन का 25। देखो सेम चीज मिल रही है, यहाँ बीच में 10x है, यहाँ भी 10x है, यहाँ 25 है, 25 है, यहाँ x है, x है। अतः एक्स स्क्वायर धन में 10x धन में 25 व्यंजक ए स्क्वायर धन में 2ab धन में बी स्क्वायर का प्रसार रूप है, ठीक है। ये इसका प्रसार रूप है। आगे चलते हैं और देखते हैं, इसको नोट कर लेंगे, चलते हैं आगे। चौथा क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है, दिया है 49m स्क्वायर, 49m स्क्वायर प्लस में 140m, ठीक है, mn प्लस में 100n स्क्वायर, ये आपका दिया गया है चौथा क्वेश्चन। इसको दिया क्या गया है 49m स्क्वायर प्लस में 140 mn प्लस में 100n स्क्वायर, 100n स्क्वायर, ये क्वेश्चन है आपका चौथा दिया गया है, इसी को नोट कर लिया है। अब इसमें भी प्रसार करना है, जो हमें प्रसार करना है उसका फार्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर धन 2ab और धन का बी स्क्वायर। ए की जगह बताओ कितना लिख देना है, 49 बताओ किसका होता है, 7m का स्क्वायर, दो, फिर यहाँ ए की जगह जब ए का मान यहाँ रखा है तो यहाँ भी रखेंगे 7m। बी बताओ, ये पीछे बी होता है, अब 100 नहीं लिख देंगे बी का मान कि 100 का वर्ग कर दो, ठीक है, 100 किसका वर्ग तो होता है 10 का, तो यहाँ 10 और n लिख देंगे और बी की जगह 10n लिखेंगे। और जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो यही मिलना चाहिए, इन दोनों तीनों का गुणा करें तो ये मिलना चाहिए, इसका वर्ग करें तो ये मिलना चाहिए। तो 49 किसका वर्ग, 7 का वर्ग 49m स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ गुणा कराओ, 7 दूनी 14 और 14 और 10 140 mn हो जाएगा। यहाँ 10 का वर्ग कितना होता है 100 और n का वर्ग n, सेम तो हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। अतः 49m स्क्वायर धन का 140 mn धन 100n स्क्वायर व्यंजक ए स्क्वायर धन 2ab धन बी स्क्वायर का प्रसार है।
दो शुरुआत के नहीं थे और दो लास्ट के हैं। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है इसको, ठीक है, विधिवत इसको नोट कर लेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, ठीक है। पहला सवाल दिया गया है ए स्क्वायर धन 2a धन +1। दूसरा दिया गया है 36 प्लस में 12x प्लस में x स्क्वायर। तीसरा क्या है 4c स्क्वायर धन में 4c धन में 1। और चौथा है 36x स्क्वायर धन के 60x धन के 25। और पांचवा है 9x स्क्वायर धन के 6x धन के 1। तो पहले हम आपको इसमें दिया क्या गया है, गुणनखंड करने हैं, ठीक है। तो सवाल की ओर न जाते हुए पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, कोई उदाहरण सा, ठीक है। अब जैसे आपको दिया गया हो x स्क्वायर धन का 8x धन की 16, ठीक है। तो अब जो लास्ट में हो ये है आपका एक द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण। इसको समझना बेस्ट है, मस्ट है, क्योंकि ये क्लास 9th में भी काम आएगा, क्लास 10 में भी काम आएगा, 11-12 में भी काम आएगा, ठीक है। द्विघात समीकरण, तो बात यहां पर आती है, द्विघात समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर धन का बी एक्स धन का सी। स्क्वायर के आगे वाली जो राशि होती है वो ए होती है, यक्स के आगे वाली राशि को बी बोला जाता है और सी को अचर पद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अचर पद। तो यहाँ स्क्वायर के आगे कोई राशि नहीं है, यहां पर यक्स के आगे क्या है 8 है और 16 हमारा क्या है अचर पद, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल, फिर चलते हैं सवाल की। अब हमें क्या करना, क्या होता है, नाम है इसका क्या, गुणन और खंड। तो इसके हमें दो खंड करने होते, कितने, दो खंड, दो खंड, ठीक है, जिनको आपस में गुणा करें तथा गुणा करें तो अचर पद प्राप्त हो और योग करें तो यक्स का गुणांक प्राप्त हो। इसका मतलब हो जाएगा कि अगर हम इनको दो खंडों को गुणन करते हैं तो ये अचर पद मिल जाए और गुण आपस में जोड़ दें तो यक्स के आगे वाली संख्या मिल जाए। जैसे यहां पर दिया गया 16 दिया गया, ठीक है। 16 के हमें गुणनखंड करने हैं, दो का भाग देंगे, 2 अट्ठे 16, दो संख्या हो गई, एक 2 हो गई, एक 8 हो गई। 8 का 2 में गुणा कराएंगे तो 16 मिल जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन 8 का 2 में जोड़ें, योग घटाएं या योग करें, ठीक है। तो 8 में 2 को घटाएं तो क्या मिलेगा, 8 नहीं मिलेगा, 6 मिलेगा। 8 में 2 को जोड़ें तो 10 मिलेगा, हमें चाहिए 8। तो ये खंड नहीं बन रहा है, फिर 2 से, तो 2 चौको 8। अब देखो, अब यहां पर 3 संख्याएं हो गई, जब 3 संख्या हो गई तो इनका इनका आपस में गुणा कर लो, 2 दूनी 4 और ये बचा 4, ठीक है। तो मतलब 4 गुणे 4, तो 4 चौको 16 तो हो जाएगा। 4 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो ये राइट खंड बन रहा है, मतलब हमें 16 के गुणनखंड कितने बन रहे हैं, 4 और 4, ठीक है। तो इसको देखते हैं जरा, इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। ये हमें समझाने के लिए था कि द्विघात समीकरण है, यहां पर ये बी है, ये ए है, ये अचर पद है। तो अचर पद के खंड किए जाते हैं दो, और जिनका आपस में गुणा किया जाए तो हमें मिल जाए क्या, बीच वाली आपस में जो अचर पद के खंड किए जाए इनको गुणा करने पर ये मिले और जोड़े या घटाने पर ये मिले, ठीक है। तो चलते हैं आगे, इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है आपका, क्या है, एग्जाम्पल
फिर सवाल क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो यहां पर 16 के हमें गुणनखंड कितना प्राप्त हो गए। अब 16 के गुणनखंड मिल रहे हैं 4 और 4, तो बीच जो होता है यक्स के आगे वाली संख्या में 4 में 4 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा 8 यक्स, और यहां पर 4 में 4 का गुणा कराया तो 16 मिल गया, मतलब यही संख्या मिल जाती है। अब क्या करते हैं एक्स स्क्वायर, अब एक्स को दोनों 4 के पीछे लिख देंगे कोष्टक खोल के। अब देखो यहां पर कितने पद हो गए, 1 2 3 4 पद हो गए, 2 2 का जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, 2 2 का जोड़ा बन गया। अब इन दोनों में ऐसी संख्या का भाग दिया जाए, दोनों में 4 इसमें है क्या, नहीं है, 4 इसमें है, हाँ है, तो 4 का 1 में तो नहीं है तो भाग नहीं जाएगा। x इसमें है, हाँ है, x इसमें भी है तो x का भाग दे दें। तो जब x की घात 2 में x का भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा x, और यहां पर कितना मिल जाएगा, x का भाग 4 में देंगे 4। ठीक है, ऐसे यहां पर इसमें इन दोनों में देखते हैं, यहां पर कितना है 4, यहाँ 4 का भाग चला जाएगा, इसमें x है, x नहीं है इसमें, तो 4 का भाग दे तो x प्लस का 4 चुको 16, इसमें 4 का भाग दिया तो 4 एकम 4, एक लिखा नहीं जाता है। अब देखो सेम मिल रहा है तो इसको कोष्टक में लिख लेंगे, x धन का 4 एक बार, ये 2 बार है तो एक बार लिख लेंगे, इसका बचा x और इसका भी बचा x, तो x धन का 4 कि, तो ये आंसर हो जाएगा आपको। या देखो ये 2 बन रहे ना, तो यहां हो जाएगा x धन 4 की घात 2, चाहिए आंसर लिख दूं, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये था एग्जाम्पल। अब चलते हैं आपके दूसरे नंबर के सवाल, पहला देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो दूसरा क्वेश्चन का, ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ए स्क्वायर धन 2a धन का 1, दूसरे का पहला दिया गया है आपका ए स्क्वायर धन 2a धन का 1, कह रहा है इसके गुणनखंड कीजिए। लास्ट में आपकी कौन सी संख्या दी गई है जो अचर पद के रूप में है, एक का गुणनखंड करें, बताओ एक को कितनी बार काटें कि एक ही मिलता ही रहेगा। ठीक है, तो एक को एक में गुणा करेंगे तो एक मिल जाएगा। ठीक, एक का एक में गुणा कराएंगे तो क्या मिल जाएगा एक, और एक को एक में जोड़े तो क्या मिल जाएगा 2। तो ये समझाने के लिए इसको करेंगे नहीं, ये रफ कार्य है, इसको आप अपने रफ कार्य कर सकते हैं। तो यहां लिख देंगे एक ए स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखो यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर, 2a की जगह 2 की जगह लिख देंगे एक धन का 1, क्योंकि एक का एक में गुणा कराएंगे तो एक मिलेगा, एक में एक को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा 2, यहां पर 1। अब ए स्क्वायर दोनों के आगे एक लिख देंगे, एक कभी अकेले कोई भी चर और अक्षर के रूप में नहीं लिखा जाता, एक मतलब अक्षर के रूप में अक्षर के आगे नहीं लिखा जाता, तो यहाँ ए हो जाएगा, इसका मतलब ये कितना ए है 1, ये भी हो जाएगा ए धन का 1। अब कितने पद हो गए 4, 4 में 2 को कॉमन ले लेंगे, बताओ इन दोनों में कौन सी संख्या है ए कॉमन, तो यहाँ 2 थे तो 1 निकल गया, यहाँ पर 1 है तो 1 बच जाएगा। ऐसे इन दोनों में कोई कॉमन नहीं, तो जब कोई संख्या में कोई कॉमन ना हो तो इनके आगे क्या है 1 1। ठीक है, एक कॉमन है तो एक का अगर ए में भाग देंगे तो ए मिल जाएगा, एक का एक में भाग देंगे तो एक मिल जाएगा। देखो सेम चीज वही बन रहा है, तो यहाँ हो जाएगा ए धन का 1, और यहाँ पर मिल जाएगा इसका ए और इसका 1, ए धन का 1, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको कि, तो ये आंसर है कि या ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, इधर लिख देते हैं साइड में, ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कि तो ये आंसर है आपका। ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपका कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है इसका क्या, 36 प्लस में दिया गया है आपका 36 प्लस में 12x प्लस का कितना है एक्स स्क्वायर, 36 प्लस में 12x प्लस में एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां पर पीछे 36 नहीं दिया गया,
x की घात 2, तो सब नियम ये होता है कि घात 2 आगे रहता है, सबसे आगे, इसको आगे लिख लो। बीच में x वाला रहता है 12x, लास्ट में अचर पद रहता है 36। अब हम 36 के गुणनखंड करेंगे कि हमें जोड़े और या घटाएं तो 12 मिल जाए, और कितना और आपस में गुणा कराएं दो अंकों का तो 36 मिल जाए। तो 36 को काटते हैं आराम से, 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 6 है, तो 2 से काटें, 2 8 16। अब देखो 18 और 2 मिल गया, तो 18 में 2 जोड़ें तो 20 में होता है, 18 में 2 घटाएं तो कितना होता है 16। तो अभी हमें चाहिए 12, ठीक है, तो 2 से फिर काट दे, 2 नहीं 18। अब देखो ऐसा नहीं कि 2 और 9 इन दोनों को गुणा करा, नहीं, इन दोनों का पहले आप गुणा करा लो, तो 2 दूनी 4 बचा 9, 9 चौको 36, और 9 में 4 जोड़े तो कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा 9 में 4, ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा 13, तो हमें चाहिए 12, ठीक है, कितना चाहिए 12। तो ये भी नहीं बन रहा है, आगे चलते हैं, जब ना बन जाए तो आगे चलते रहे, ठीक है। अब 3 से काट दें, 3 3 9, अब ठीक है, तो 3 दूनी 6 हो गया 6। अब ये 2 बच रहा है, ये 3 बच रहा है, तो 3 और 2 का गुणा करा दे, और 3 और 2 का गुणा करा दे, तो मतलब 6 और 6 मिल रहा है। तो 6 में 6 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा 12। तो यहाँ 12 की जगह लिख दें 6 धन का 6 और x धन का 36। बात समझ में आई? मतलब 36 के हमने 2 टुकड़े कर दिए कि जिनके आपस में गुणा कराएं तो 36 हो जाए, ऐसी संख्याओं का पहाड़ पड़े कि जिनको आपस में गुणा कराएं तो 36 आ जाए, उनको आपस में जोड़ें या घटाएं तो क्या मिल जाए 12, ठीक है। अब देखो x को दोनों के पीछे लिख देंगे, हो गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कॉमन 4 पद हो गए, कॉमन इसमें क्या है x, तो x निकाल ले, यहाँ 6 हो जाएगा। इसमें कॉमन कितना है, ठीक है, इसमें कॉमन कितना है 6, तो यहाँ x निकाल ले तो 6 36 हो जाएगा। अब बताओ इन दोनों में कितना हो जाएगा, x धन का 6, और इसका भी x मिल गया, इसका भी 6 मिल गया, तो x धन का 6। आपको आंसर हो जाएगा x धन 6 की 2 है तो होल स्क्वायर आंसर, ठीक है, क्योंकि इसकी घात 1 है, इसकी घात 1, तो गुणे में घातें जुड़ जाती, हमने बताया था कि गुणे में घातें क्या होती है, जुड़ जाती। ये रफ कार्य है, ठीक है, ये रफ कार्य है, इसको हम साफ कर देते हैं ये, ठीक, तो इसको नोट कर लेंगे, आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं इसका थर्ड। अब आगे इसका देखते हैं, तीसरा है 4c स्क्वायर धन का 4c धन का 1। ये क्वेश्चन आप देख लो, 4c स्क्वायर 4c धन का 1, 4c स्क्वायर 4c धन का 1, ये थर्ड नंबर आपका है, ठीक है। अब देखो यहां पर नियम होता है कि जो भी स्क्वायर के आगे अचर पद होगा, मतलब यहाँ 4 है, वो पीछे जाके वाली संख्या में गुणा होगा। तो ये रफ कार्य होता है अपने दिमाग में, इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी है हमें सवाल में। तो 4 का 1 में गुणा करा दें 4। अब हम जो गुणनखंड करेंगे वो 1 के ना करके 4 के गुणनखंड करेंगे, कितने के 4 के, तो 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2, तो मतलब 2 का 2 में पहाड़ा पढ़े तो कितना मिल जाएगा 4, और 2 में 2 को जोड़ दें तो भी 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 4c स्क्वायर लिख देंगे, और इस 4 की जगह लिख दें 2 धन का 2 और c धन का 1, c का अंदर गुणा करा दो, 2c धन का 2 c धन का 1। अब दोनों 4 हो गए तो जोड़ा बना लो। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो c दोनों में है तो कॉमन हो जाए। कौन सी छोटी संख्या, छोटी संख्या देखा जाता है, बड़ी संख्या नहीं। 4 का भाग 2 इसमें चला जाएगा, नहीं, 2 का भाग 4 में भी चला जाएगा, तो 2c कॉमन हो जाएगी। तो यहाँ c निकाल लेंगे तो c, और 2 दूनी 4 2, और यहाँ देखो 2c निकाल लिया तो 2c कम 2c, दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं, तो 1 कॉमन है। तो देखो 1 2c आगे लिख लेंगे और प्लस का 1 लिख देंगे, ठीक है। अब 2c और प्लस का 1 देखो एक बार हो गया, एक बार, तो इन दोनों के बीच कॉमन हो गया। अब फिर इसका बचा और 1 बचा, तो यहाँ हो जाएगा 2c और प्लस का 1, तो यहाँ लिख देंगे 2c प्लस 1 का होल स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरे का थर्ड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा, इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरे का चौथा, ठीक है।
अब इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 36x² फिर और 60x धन का 25 दिया गया, तो इसको लिख लेते हैं 36x², ठीक है, और फिर कितना है 60x और धन का 25। अब ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, स्क्वायर के आगे कितना है 36 और पीछे कितना है 25, तो 25 और 36 के हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है। पहले गुणा करा लेते हैं, कौन सी संख्या हमें प्राप्त होगी। तो 6 पंच 30 और 6 दूनी 12, 12 और 3 15, ठीक है। 3 पचे 15 और 3 दूनी 6, 6 एक 7, 0 5 5 10, 8 एक 9, 900 के हम गुणनखंड करेंगे कि हमें 60 मिल जाए और गुणा करने पर कितना मिल जाए 900, ठीक है। तो यहां कितने से कटेगा 2 से, ठीक है। कितने से काटे 2 से, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, अब भी नहीं मिलेगा, फिर 2 से, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 5 से, 5 कितना हो जाएगा 5 चौको 20, 55 25 और फिर 5 थे 5 45, फिर 3 थे, फिर 3 3 9, फिर 3 थे, पूरे को हमने काट लिया। जब काटा अब इसके संख्याएं जोड़ा बनाना है, तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 हो गया, 5 थे 15 और 15 थे 45, तो नहीं बनेगा, ठीक है। 55 25 और 2 दूनी 4, 4 थे 12, 12 दू 24, नहीं बन रहा है, ठीक है। और देखते हैं, ठीक है, और इसके गुणनखंड बनाते हैं, देखिए और गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हमें कितना चाहिए 60, तो 5 थे 15 और फिर 5 थे 15, तो नहीं बनेगा, 15 15 30 होता है, अच्छा हाँ 30 30 60 बन जाएगा, 1 मिनट। तो 5 थे 15, 15 दूनी 30 और 5 थे 15, 15 दूनी 30, तो कितना बन रहा है 30 और 30, तो यहाँ हो जाएगा 36x²। इसकी जगह 60 की जगह लिख देंगे 30 धन का 30, x धन का 25, ठीक है। अच्छा यहाँ x बाहर आएगा, 1 मिनट। अब इसको क्या करेंगे, यहां लिख देंगे 36x² धन का 30x धन का 30x और धन के 25। देखो इन दोनों के बीच कॉमन ले लें, कॉमन क्या है, x तो है, कितने का भाग जाएगा 5 का, 6 का भी चला जाएगा, 6 का जाएगा, तो 6 6 रंग 36, x बच जाएगा, 6 पंच 30 केवल 30, यहां पर कितने कॉमन हो जाएगा 5, 5 6 का 30 x, 55 25, ठीक है, मतलब 5 का दोनों में भाग जाएगा, इसमें 6x का दोनों में भाग चला जाएगा। देखो 6x धन का 5 लिख लेंगे, 6x धन का 5, एक बार इसका बचेगा 6x और इसका बचेगा 5, 6x धन का 5 का होल स्क्वायर। अगर इसको दूसरे तरीके से लगाना चाहो फार्मूले के माध्यम से, तो उसके माध्यम से कैसे लगाएंगे इसको, ठीक है। एक तो ये मेथड जो आप पहले से हम बता रहे हैं, अगर सेकंड मेथड बाय चांस यूज करना चाहो, ठीक है, तो सेकंड मेथड इसका क्या हो जाएगा, फिर हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा a² धन 2ab धन का b²। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर गुणनखंड करना है, तो देखो ये आगे वाला जो स्क्वायर वाला होता है वो a होता है, तो बताओ 36 किसका वर्ग है 6x, और ये फार्मूला होता किसका है ये भी आपको पता होना चाहिए, a धन b का होल स्क्वायर। क्या होता है a² धन 2ab धन b², या इसको इस टाइप भी लिख सकते हैं a² धन b² धन 2ab, ठीक है, इस टाइप भी इसको लिख सकते हैं लिखना चाहो तो। अब बताओ ये 36x किसका है 6x, इसका होल स्क्वायर धन 2, a की जगह मान कितना रखेंगे 6x धन में, b की जगह मान कितना रखेंगे, ये 25 किसका वर्ग होता है 5 का, ठीक है, और यहाँ 5 का स्क्वायर, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था। अगर इस तरीके पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है तो इसको भी कर सकते हैं। अब बताओ इसका स्क्वायर कर दें तो 36x² हो जाएगी। यहाँ पर 6 पंचे चेक करेंगे कि ये हमें मिल रहा है कि नहीं, 6 पंचे
कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60x और 55 25। ठीक है, तो ये सवाल मिल रहा है, ये फार्मूला किसके उसमें बन रहा था, a धन b का होल स्क्वायर के रूप में। a का मान कितना है 6x, b का मान कितना है 5 का होल स्क्वायर। इस तरीके से भी यदि लगाना चाहो तो दोनों मेथड के प्रयोग से लगा सकते हो। चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। अगर फार्मूले से लगाना चाहो तो ऐसे लगा सकते हो, गुणनखंड। हमने इस विधि इसके लिए प्रयोग किया है क्योंकि आगे जब आप सवाल लगाओगे तो वहां पर प्लस माइनस का प्रयोग कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूले का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए आगे जब गुणनखंड आएंगे तो इस तरीके से ही लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है, ये तरीका फेल हो जाएगा वहां पर। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5वें की ओर। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका दूसरे का कौन सा है, लास्ट क्वेश्चन है 5वां। दिया गया है 9x² धन का 6x धन का 1, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 9x² धन का 6x धन का 1, ये आपका दिया गया है। अब इसको 9 का 1 में गुणा कराएंगे तो 9, तो हमें 9 के गुणनखंड करने हैं कि हमें क्या मिल जाए 6 और गुणा में, तो 3 तरीका क्या हो जाएगा 9, ठीक है, गुणनखंड मेथड से यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9x² धन का यहाँ लिख देंगे 3 धन का 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 3 तरीका 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 9x², यहाँ पर हो जाएगा 3x धन का 3x धन का 1। दोनों के बीच कॉमन ले लें। अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, x और क्या है 3, तो यह हो जाएगा 3x और धन का 1। यहाँ पर क्या कॉमन है, कुछ नहीं 1, तो 3x धन का 1, ठीक है। अब देखो सेम दो जो कोष्टक में होता है इसको एक बार लिखते हैं 3x धन का 1, और इसका 3x एक बार, क्या हो जाएगा 3x धन का 1, ठीक है, 2 बार हो गया 3x धन का 1, ये मतलब बन जाएगा 3x धन का 1 का होल स्क्वायर आंसर। अगर इसका हम सेकेंड मेथड लगाना चाहें फार्मूले से, ठीक है, सेकेंड मेथड का प्रयोग करो भाई, तो क्या हो जाएगा 9x² धन का 6x धन का 1, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा a² धन 2ab धन का b²। a की जगह बताओ 9 का इसका वर्ग होता है 3x का होल स्क्वायर, यहाँ 2 गुणे 3x, और b का मान कितना रखेंगे 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, तो ये बन जाएगा 3x², मतलब 9x², 3 दूनी 6x और धन 1, ठीक है, तो ये किसका फार्मूला बन रहा है, a धन b का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 3x और धन 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका दूसरे का 5वां, दूसरे नंबर पूरा कंप्लीट होता है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में भी हमें क्या करने हैं, गुणनखंड, तो इसको देख लेते हैं, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तीसरे में 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका ये दिया गया है, पहला पॉइंट है कि x² x धन 1/4 का गुणनखंड कीजिए। दूसरा पॉइंट है p² धन का 5p धन का 25/4 का गुणनखंड कीजिए, ठीक है। तो ये तीसरे में 2 सवाल दिए गए हैं, इनको नोट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन चलते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, x² धन का x धन 1/4 का गुणनखंड कीजिए। x² धन का x धन का 1/4, ठीक है। अब इसको फार्मूले से लगाना चाहें तो फार्मूले से देख सकते हैं, क्या यहाँ x हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ x की जगह x लिखे रहने दो, और इसको लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब फार्मूला क्या होता है, a² धन 2ab धन का b², इसमें मान रख दी, तो यहाँ हो जाएगा a की जगह क्या x, ये फार्मूला किसका होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर, तो यहाँ लिख देंगे x का स्क्वायर धन 2, a की जगह क्या लिख देंगे x, b की जगह 1/2 और b की जगह 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा x², 2 से 2 कट जाएगा, x मिल गया,
1/4 वही मिल गया जो हमें सवाल में दिया था। तो इसका मतलब ये इसका गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर ए की जगह मान कितना है x और बी की जगह मान कितना रखा है हमने 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड मेथड गुणनखंड विधि से लगाते हैं इसको। पहला मेथड फार्मूले की विधि से लगा दिया है। तो यहाँ पर x² धन का x धन का 1/4 है। अब ऐसी संख्या लेना है जिनका आपस में गुणा करें तो 1 कितना मिल जाए 4 और उनका गुणा कराए तो कितना मिल जाए 2 1 मिल जाए। ठीक है, जोड़े या घटाएं उनको। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 1/2 और यहाँ पर प्लस में 1/2। ठीक है, तो देखो एक ऊपर जब सब हर सेम हो जाएगा तो 2 2 हो जाएगा, ऊपर 1 1 जुड़ जाएगा तो 2 से 2 कट गया और इनका गुणा करा ले 1/2 1/2 तो 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x² कितना हो जाएगा x² और x की जगह 1/2 धन 1/2 लिख देंगे, कोष्टक के पीछे x लिख देंगे 1/4 लिख देंगे। यहाँ हो जाएगा x² 1/2x और धन का 1/2x और धन का 4 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में कॉमन ले ले, क्या x कॉमन हो जाएगा x धन 1/2, यहाँ पर कॉमन 1/2 और x और धन 1/2 हो जाएगा क्योंकि 2 का भाग 4 में दे दें। तो यहाँ हो जाएगा x धन 1/2 और यहाँ भी x बच जाएगा 1/2 मिल जाएगा। तो हो जाएगा x धन 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला पॉइंट। ठीक है, इसको सॉल्व कर नोट कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकंड देखते हैं। इसको जरा इधर लिख देते हैं, दिख नहीं रहा। ठीक है, नीचे तो इसी को ये लिख सकते हैं x धन 1/2 का होल स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकंड। तीसरे का सेकंड क्वेश्चन है p² धन 5p धन का 25p/4 का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो लिखते हैं p² धन का 5p और धन का 25/4। ठीक है, का गुणनखंड करना है। अब बताओ, यहाँ फार्मूला वही लगाएंगे a धन b का होल स्क्वायर, क्योंकि सभी प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। a² धन 2ab धन का b²। इसमें मान रखते हैं a की जगह कितना p का होल स्क्वायर 2 और a की जगह p, b की जगह देखो बताओ 25 का वर्ग कितना होता है, 25 किसका वर्ग है 5 का और 4 किसका है, तो b की जगह लिख देंगे 5/2 प्लस में 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा p², देखो 2 से 2 कट जाएगा तो तभी 5p हो रहा है और 5 का वर्ग 25/4। तो इसका मतलब ये हमें किसका फार्मूला बन रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है। तो a की जगह कितना लिख देंगे p और b की जगह कितना लिख देंगे 5/2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो ये हो गया तीसरे का सेकंड, फर्स्ट मेथड से। सेकंड मेथड अगर गुणनखंड विधि से करना चाहें जो हमने पहले बताया था, ठीक है, ये फार्मूले के मेथड इस प्रश्नावली में सॉल्व हो रहे हैं, आगे वाली प्रश्नावली में सॉल्व नहीं होंगे। तो एक तरीका क्या था इसका, सेकंड मेथड गुणनखंड करते हैं इसके हम। ठीक है, बिना फार्मूले का प्रयोग किए 5p धन का, जैसे फार्मूला नहीं याद है तब क्या करेंगे, तो 25 कितना हो जाएगा 4। अब बताओ 25 हो जाएगा ना, तो यहाँ क्या करें, कितने गुणा कराएं 5/2 और धन 5/2 तो 25 और यहाँ पर कितना हो जाएगा और 2 2। अगर इनको जोड़े 5/2 धन 5/2 तो कितना हो जाएगा, लासा वही हो जाएगा, 5 5 जुड़े जाएंगे तो हो जाएगा 10/2। 2 का भाग 10 में जाएगा 5, तभी बीच में 5 दिया गया है तो सही है बिल्कुल। तो यहाँ यह p² 5 की जगह लिख दे 5/2 धन का 5/2 कोष्टक बंद p और धन का 25/4, ये समझाने के लिए था। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा p² धन का 5/2p और धन का 5/2p और धन का 25/4। लाफा ले लें दोनों के बीच में, p कॉमन है, p धन का 5/2। ठीक है, और इसमें कॉमन कितना हो जाएगा 5/2, p धन का 5 हम 25 में भाग दें 5 का भाग तो 5 हो जाएगा, 2 का भाग 4 में दो
तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा p धन का 5/2 और यहाँ मिल जाएगा p धन का 5/2, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा p धन का 5/2, दो बार है तो इसका होल स्क्वायर आंसर। तो प्रश्नावली 5C आपकी कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे प्रश्नावली 5D मिलती है। तो सभी लोग मस्त रहें, जबरदस्त रहें और पढ़ाई में मगन रहें। चलते हैं आगे, देखते हैं, ठीक है। आगे मिलेगा आपका क्लास 5D। सभी को धन्यवाद, शुक्रिया।